दिस इज चैप्टर नंबर नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड द फेज वन। इट इज फेज वन बोला जाता है इसको। शुरुआत से एकदम बेसिक से ले रहे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइट है, तो अगर ये हाइपोटेन्यूस है सी, तो इस हाइपोटेन्यूस को निकालने का तरीका पाइथागोरस बोल के गए थे। सी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। और अगर तुमको खाली सी का वैल्यू निकालना है, ओनली सी निकालना है, तो इसको रूट लगा दो, हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूस का वैल्यू। और इसी से उन लोगों ने ये बोला था, अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा लू, इफ दिस इज माई एंगल थीटा, तो इस एंगल थीटा से मेरे पास तीन फंक्शंस बनते हैं। पहला फंक्शन है मेरा साइन थीटा, दूसरा फंक्शन है मेरा कॉस थीटा, और तीसरा फंक्शन है मेरा टैन थीटा। साइन, कॉस और टैन। तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ, इसलिए माइनस से ले रहा हूँ, जीरो से भी नहीं। तो साइन थीटा अगर है, तो साइन थीटा को राइट एंगल ट्रायंगल में डिनोट किया जाता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड से। मतलब एंगल के सामने जो बैठा है वो अपोजिट अपॉन उसका हाइपोटेन्यूस, तो आंसर बन जाता है बी बाई सी। क्या सीन था इसका? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और आंसर अगर एक डायग्राम को देख के बोल रहे हो, आंसर बनता है तुम्हारा बी बाई सी। वही अगर मुझको कॉस थीटा निकालना है, जैसे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा के लिए होता है, कॉस थीटा के लिए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बन जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, लिटरली ए बाई सी। और टैन थीटा होता ही है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड ही कर दो, हाइपो हाइपो कैंसिल होके टैन थीटा का वैल्यू बनता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये रहा तुम्हारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और इस डायग्राम से अपोजिट में तुम्हारे बी है, एडजेसेंट में तुम्हारा ए है, तो बन गया बी बाय ए। दिस इज द बेसिक जो तुम लोग 8 9 10th में सीख चुके होंगे कि बनाते कैसे हैं। ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो तुम समझ में आ ही गया तुम लोग को एग्जैक्टली करना क्या था इसमें। बस अब इनके काउंटर पार्ट्स। साइन का काउंटर पार्ट होता है कोसेक, कॉस का काउंटर पार्ट होता है सेक, और टैन का काउंटर पार्ट होता है कॉट। तो अल्टीमेटली काउंटर पार्ट्स क्या है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। रेसिप्रोकल है तो मतलब इसको उल्टा कर दो। तुमको अगर किसी ने बोला इसका कोसेक का वैल्यू क्या रहेगा, तुम बोलना साइन का अपोजिट होता है, वो साइन का उल्टा होता है। साइन अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। बात खत्म। तीन ये मेन हीरो है अपने चैप्टर के, और बाकी तीन उसके साइड एक्टर्स, साइड हीरो है, कोसेक, कॉट और सेक। ये तीनों को तुम कन्वर्ट करके सॉल्व करना हमेशा, लेकिन याद मेन इन तीनों को फोकस करना है। अब ये होने के बाद हम जाते हैं सीधा सीधा तुम्हारे टेबल पे। ये टेबल लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था तुम लोगों से, अब वो टाइम बचा नहीं है। कुछ भी करो, जिसको तुम जो भी तुम लोग को ठीक लगे मेथोडोलॉजी, उस मेथड से लगाओ। लेकिन तुमको ये टेबल अगर टिप ऑफ द टंग नहीं है, तो तुम्हारे अगले तीनों भी चैप्टर्स कुछ काम के नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट या सजेशन तुम लोगों को कि ये पहले टेबल को लर्न कर लेना। टेबल है तुम्हारा, ये बन जाता है साइन थीटा, ये है तुम्हारा कॉस थीटा, ये है तुम्हारा टैन थीटा। और इस टेबल को लास्ट टाइम हमने तुम्हारा जो 10th था, उस 10th के अकॉर्डिंग डिजाइन किया था, जब मैंने फाउंडेशन में ये सब लिया था। लेकिन अब ना तुम 10th में हो नहीं, तो हम बात करें रेडियंस की, रेडियन। और रेडियन क्या होता है फिर? 180 डिग्री जो है उसको अपन पाई लिखते हैं। बाय 180 डिग्री पाई। बाकी सब तुम समझदार हो। अगर 180 डिग्री मतलब पाई होता है, मेरे को अगर 90 लिखना है, 90, तो ऑब्वियसली इसका आधा करना पाई पड़ेगा। बाय टू। बाय 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 ये बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच। माइक बंद रखना जरा। 0, ये है तुम्हारा पाई बाय 6, ये है तुम्हारा पाई बाय 4, ये है तुम्हारा पाई बाय 3, ये है तुम्हारा पाई बाय 2, ये है तुम्हारा पाई, और ये है तुम्हारा 2 पाई। आ गया तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड। 10 तक तुम लोग इसी टेबल को 0, 30, 45, 60, 90 तक जान जाते हैं, मतलब जानते थे। इस बार मैंने पाई भी ऐड किया है, 2 पाई भी ऐड किया है। और सारा गेम अगर पाई ही डिजाइन करने वाला है, तो जो भी कुछ मन सके तुम लोग को कर लेना। अगर बनाने के लिए बोला है 15 डिग्रीज, तो डिवाइड दो। जो भी 15 डिग्रीज है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। डिपेंड्स तुमको कैसे कन्वर्जन करवाने, कोई पूछता नहीं है कि कन्वर्जेंस को रीडियन में ग्रेड में करो, ग्रेड को रीडियन में करो, कोई नहीं पूछता। सीन क्या है ये तुमको देखना है।
π/6 का मतलब होता है 30। कंफ्यूजन हमेशा इन दोनों के बीच में होगी तुम लोग, बाकी इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। 0 तो 0 ही है, वो तो पाई में जाता भी नहीं है। π/4 मतलब 45, π/2 मतलब 90, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360। ये बच्चे कंफ्यूज नहीं करते इससे। तुम लोग का हमेशा कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, 30 और 60 में। तो 30 और 60 याद कैसे करोगे? फिर जो छोटा है वो π/6 है, जो बड़ा है वो π/3 है। ये 30 है, ये तुम्हारा 60 है। अब टेबल तो वही जो तुम लोग 10th में थे, वही तुमने रट लिया था कि सर इसको 0 लिख दो, फिर 1/2 लिखो, 1/√2 लिखो, √3/2 लिखो, 1 लिखो, चल जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इस बार। लेकिन ना अगर मैंने इस बार ये पूछा कि साइन 30 कितना है ना, तुम सीधा मेरे को ये बोलना सर √3/2 है। मैंने बोला साइन π/4 कितना है, तुमने बोलना चाहिए सर 1/√2 है। बस इसमें एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, रेडियंस में डिग्री तुम लोग अच्छे से जान ही लेते हो। उसके बाद अगर मैं tan का टेबल लिखूं, tan का टेबल सबसे सिंपल है, ये वाला होता है 0, लास्ट वाला होता है इन्फिनिटी, बीच वाला होता है 1। अगर मैं 90 तक की बात करूं, tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan 45 1 होता है। ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो दो हिस्से जो बाकी है, ये दोनों हिस्से, ये दोनों हिस्सों को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। छोटा वाला होता है 1/√3, बड़ा वाला होता है √3। अपनी दूसरी लैंग्वेज में, रेडियंस के अपने सॉरी डिग्रीज के लैंग्वेज में, साइन सॉरी tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। tan 0 तो 0 है, tan 90 इनफाइनाइट होता है। कॉस तो पूरा साइन का रिफ्लेक्शन है, मिरर रिफ्लेक्शन है। तो cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। ये तुम लोग भी जानते हो अच्छे से। बस तुम लोग जो नहीं जानते वो ये दोनों है, पाई और 2 पाई। अब साइन और टैन दोनों के लिए, साइन और टैन दोनों के लिए साइन पाई और टैन पाई का वैल्यू होता है 0, क्योंकि 180 पे साइन एंड टैन दोनों भी 0 हो जाते हैं। वही साइन और टैन दोनों भी 2 पाई के लिए भी 0 हो जाते हैं। साइन एन पाई, साइन और टैन, साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, याद रखना। बस मैं इधर लिख ही देता हूँ चाहिए तो, कि किसी ने ये पूछा कि साइन ऑफ एन पाई क्या है, तुम बोलना सर 0 है। और टैन में टैन होता ही है साइन बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। तो अगर हर बार अगर साइन 0 हो रहा है, न्यूमरेटर अगर 0 हो रहा है, तो टैन भी 0 होगा। तो जहां जहां एन पाई की बात करेंगे उस टाइम टैन और साइन दोनों भी हमेशा अपने आप को खत्म कर लेंगे 0 पे। फिर वो पाई कितना भी हो, वो 2 पाई हो, 3 पाई हो, 50 पाई हो, 150 पाई हो, कुछ भी डालो, कुछ भी, हर तरफ सेम ही कि tan ऑफ एन पाई और साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू तुम लोग को 0 लिखना है। इसी चक्कर में अगर हम लोग बात करें कॉस की, कॉस थोड़ा अच्छा फंक्शन है कि याद रखियो जरा, कॉस ऑफ एन पाई होता है -1/n। ये क्या फंडा है, -1/n मतलब क्या सर? n अगर तुम्हारा ऑड माइनस आया, n अगर तुम्हारा ऑड आया तो इसका पावर ऑड आके आंसर बनेगा -1 फॉर ऑड। और n अगर इवन बना तो ये बनेगा +1। चेक करो जरा, -1 का पावर चल रहा है ना वहां पे। अब -1 का पावर है, तो अगर ये ऑड रहा तो ऑड आंसर आएगा, मतलब ऑड पावर क्या रहेगा -1 का, ऑड ही -1 देगा वो। अगर -1 का अगर इवन पावर है तो आंसर बनता है +1। लेकिन डिसाइड कौन करता है? ये एन पाई, ये एन जो पाई का कोइफिशिएंट है वो डिसाइड करता है। क्या कोई बताएगा मुझको अभी इसका वैल्यू क्या बनेगा फिर? -1 -1। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। और ये वाला क्या बनेगा? +1 +1 हो गया तुम्हारा आंसर। अब इसी को ना मैं तुमको अभी जो समझाया, ये होता है अंडरस्टैंडिंग। ये इसको समझ के लेना होता है, जो अपने आप दिमाग में आ जाता है। फिर मैंने बोला कि बेटा जरा इधर आना, साइन ऑफ 100 पाई प्लस टैन ऑफ 100 पाई प्लस कॉस ऑफ 200 पाई का आंसर क्या बनेगा? क्या बोलोगे आंसर इसका? +1 खत्म, खत्म, इतना करना होता है। लेकिन बहुत से जो कुछ एक्साइटेड टीचर्स होते हैं मार्केट में है, औरंगाबाद में भी बहुत से ऐसे, कि जो तुमको एक टेबल बनाने के लिए बोल देंगे कि बताओ बेटे तुमने टेबल बनाओ, tan ऑफ n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, टेबल। फिर रट्टा रट्टा मारना तुम लोग, फिर वो चार्ट बनाओ, चार्ट चिपकाओ। उस स्टुपिडिटी में जाना ही मत कभी, कोई चार्ट नहीं बनाना, कोई उपयोग, कोई फायदा होता नहीं उस चार्ट्स का। और दीवार
को चिपका के तो छोड़ ही दो, फिर कोई बात ही नहीं होती उससे। हो गया ये वाला टेबल तुम्हारा क्लियर। अब यहां तक तो मैं पहुंच गया था सर, आपने बोला मैंने समझ लिया, फाइन। आप मेरे को बताना जरा कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा। सर आपने कोसेक तो पढ़ाया नहीं, आप तो साइन कॉस में बात कर रहे थे। मैंने क्या बोला, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। सेक का उल्टा कॉस का, टैन का कॉट। इनके साथ खेलना है तुम लोग को अभी। अगर मैं बात ये कर रहा कि साइन ऑफ सॉरी कॉट ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू बताना है, अब तुमको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। पाई बाय 3 का मतलब होता है 60। हाँ, 1 पाई by बाय root 3 60। आंसर क्या बने, बाय रूट 3, राइट। ये तुम लोग कर लोगे अभी अच्छे से। 1 बाय रूट 3 प्रोबेबली, यस। अब ये तो हो जाएगा। अब थोड़ा टाइम ना, अब थोड़ा इस पे, थोड़ा टाइम इस पे स्पेंड कराओगे, इस पे, ये वाला साइन का। साइन इज अ ऑड फंक्शन, साइन उसके बाद tan आर द ऑड फंक्शंस और cos इज अ इवन फंक्शन। अब ये ऑड एंड इवन क्या है, 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, फंक्शंस नाम है उसका, उसमें समझोगे तुम लोग। अभी जरूरत है उसकी तो बता दे रहा हूं कि साइन एंड टैन आर द ऑड फंक्शंस, cos इज अ इवन फंक्शन। तो अल्टीमेटली इनके जो काउंटर पार्ट्स जो है, रेसिप्रोकल्स जो है, वो भी यही फॉर्मूले में वो यही प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। फिर अगर मैं बात कर रहा टैन अगर ऑड है तो ऑब्वियसली सर कॉट भी तो ऑड बनेगा। अगर मैं बात कर रहा cos इज अ इवन फंक्शन तो ऑब्वियस है सेक भी इवन बनेगा। सबकी सीन सर, लेकिन ये ऑड इवन क्या सीन है, क्या होता है ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर साइन के पेट में गड़बड़ हुई तो वो उल्टी कर देता है, बाहर फेंकता है माइनस को, तो आंसर बनता है माइनस साइन थीटा। अच्छा, मतलब अगर सर मैंने अगर ऐसा बोला कि साइन ऑफ -30 का वैल्यू तो मैंने ऐसा बोलना है -1/2, मैं बोला बिल्कुल। देखो, क्योंकि माइनस तो उल्टी करके बाहर आएगा सबसे पहले। अगर मैं बात कर रहा tan ऑफ -π/3 का, क्या आंसर रहेगा इसका भाइयों? -√3। कौन, क्यों, कैसे, ये 12th में, अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब सीखेंगे। साइन उल्टी करता है, टैन भी उल्टी करता है, आंसर बनता है माइनस टैन थीटा। लेकिन कॉस ना थोड़ा अच्छे सेहत वाला बंदा है जो उल्टी नहीं करता है, इसलिए कॉस इज अ इवन फंक्शन। और मतलब है कॉस के पेट में अगर तुमने गड़बड़ भी करवा दी, कॉस को फर्क नहीं पड़ता, कॉस उसका थीटा के थीटा ही रखता है, वो नहीं उल्टी करेगा। उल्टी दो ही लोग करते हैं, साइन और टैन, क्योंकि टैन के पेट में साइन होता है। आप उनके काउंटर पार्ट भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फिर अगर सेक क्या रहेगा, इवन फंक्शन, कोसेक क्या रहेगा, ऑड फंक्शन, कॉट क्या रहेगा, ऑड फंक्शन। मेजर कौन था, साइन और टैन और कॉस। ये अपन मैं लास्ट तक ना चैप्टर खत्म होने तक इन्हीं तीनों के ऊपर फोकस करने वाला, बाकी तो अपने पीछे पीछे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब एक बात बताना, साइन 90 का वैल्यू तुमने अभी बोला कि सर इसका वैल्यू 1 है, जिसको अपन π/2 लिख सकते। अगर मैंने ये पूछा कि साइन ऑफ -90 क्या है, अब क्या बोलोगे? -1। राइट। तो अगर मैं इसी को ही और थोड़ा इम्प्रोवाइज करके तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि ये सब देख रहे हो, फाइन, एब्सोल्युटली ओके, लेकिन ये जो साइन है ना, साइन, ये साइन थीटा की औकात होती है -1 से +1। साइन इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तुमने कुछ भी जो तुमसे बनता है करो, तुमसे जो बनता है करो, लेकिन साइन इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होगा। किससे ज्यादा किससे कम? 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। किसी ने ये बोला कि भैया साइन थीटा का वैल्यू -3/2 आया है तो थीटा का वैल्यू क्या है, तुम बोलना सर ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा कल, कहाँ गया वो, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ये वाला, ये उसमें ये कंसेप्ट था। मैंने बोला था जब ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा तब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। उसमें कंसेप्ट था ये कि यहाँ पे अगर साइन की औकात कहां से कहां, साइन होता है -1 और +1 के बीच में, तो -1 उसका लोवेस्ट लिमिट है, +1 उसका अपर लिमिट है। सेम इज एप्लीकेबल टू कॉस ऑल्सो, कॉस का भी सेम फंडा है।
वो -1 और +1 के बीच में होता है भाइयों, इससे ज्यादा या इससे कम वो होता ही नहीं है। लेकिन tan की औकात कोई बताएगा मेरे को? tan माइनस इन्फिनिटी से प्लस Real 1 to all infinity, real number R club ठीक है। अब जो बोल रहे हैं 0 tan to 1 से infinity, लेके इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, जरा भाइयों जरा मेरे को इसके वाली बताना, tan ऑफ 90 क्या होता है? tan ऑफ 90 तुमने बोला सर infinity, इन्फिनिटी, infinity, ठीक है। Infinity. tan 90 होता है इन्फिनिटी। अरे बेटे तो अगर बाहर जाके बोलेगा ना तो E4 ही पड़ता है, और तू वहां से अगर तेरे को वहां पे जाके बोल रहा है ना कि tan 90 का वैल्यू 1 होता है, लोग आएंगे मेरे क्लास पे मोर्चा लेके, ये क्या पढ़ा रहे बच्चों को आप? थोड़ा समझा कर, ऐसा मत बोल। और tan ऑफ -इन्फिनिटी -90 क्या होता है? फिर उल्टी करके बाहर आया माइनस इन्फिनिटी, अच्छा तो हमने माइनस कभी इन्फिनिटी, अच्छा हमने कभी ये -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच वाले कुछ बोला था शायद, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नाम दिया था हमने इसको, R group real ये number बोला जाता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का मतलब होता है tan का रेंज होता है R, इट्स ही इज अ मेंबर ऑफ R क्लब। जिसका किसी ने बोला कि tan का वैल्यू 1000 आ रहा है, तो बोलना हाँ पॉसिबल है, क्योंकि पूरी रेंज कवर कर रहा है वो, दुनिया के जितने भी नंबर है सबको कवर मार रहा है बीच में। किसी ने ये पूछा tan थीटा का वैल्यू 5 है, क्या ये पॉसिबल है? तो बोलना हाँ, अरे बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी ने ये पूछा sin थीटा का वैल्यू 5 है, ये पॉसिबल है? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन की औकात 1 से ज्यादा होती नहीं है। कंसेप्ट नंबर 1, अभी अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो साइन एंड कॉस अलग अलग वैल्यूज देते हैं सेम एंगल्स के लिए, तो कभी भी अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि साइमल्टेनियसली साइन थीटा भी 0 हो रहा है एंड कॉस थीटा भी 0 हो रहा है, साइमल्टेनियसली बात कर रहा हूं मैं, साइमल्टेनियसली साइन थीटा और कॉस थीटा साइमल्टेनियसली सिंगल वैल्यू देते हैं 45 पे, जो तुम्हारा 1/√2 है। ये छोड़ के साइन एंड कॉस दुनिया के किसी भी एंगल को सेम वैल्यू नहीं देते हैं। किसी ने ये बोल दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, अब तुम लोग अगर ये बोल रहे हो दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर 0 है, इसका मतलब ये हुआ या तो साइन थीटा 0 होगा या कॉस थीटा 0 होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली साइन और कॉस 0 होते ही नहीं है, क्योंकि काउंटर पार्ट यहाँ पे देख सकते हो, साइन जहां 0 होता है वहां कॉस 1 होता है, और कॉस जहां 0 होता है वहां साइन 1 होता है। इनके ग्राफ से अगर मैं तुमको समझाऊं, ग्राफ तो तुम लोग को पता ही होंगे, ये तो हार्ट बीट चलती है अपनी, दिल की आवाज है। ये रहा तुम्हारा ग्राफ, और ग्राफ ऐसा चलता है साइन का, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। थोड़ा मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? प्रॉपर नहीं बने लोग शायद इसके। अरे यार मेरा ड्राइंग बहुत खराब है पहले से ही, कॉपी पेस्ट, अरे बन जा यार। भावना पोहोचल्या माझ्या तुमच्यापर्यंत सगळ्यांपर्यंत? ते मत बाकी काही नसतं रे, बाकी सगळं मटेरियलिस्टिक असतं, भावना हाँ सर, देखो ये है, ये तो तुम्हारा ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है साइन का, तो याद रखना ये जो एंगल है ये वाला, दिस इज योर 0 डिग्री। फिर देखो साइन 0 पे होता है 0, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा, राइट? ये साइन थीटा का ग्राफ है, साइन का ये रहा 0। क्यों करते यार तुम ऐसा, बंद रखना माइक। ये 0 है, राइट? फिर ये गया, ये आया टॉप पोजीशन, ठीक है? और ये जो टॉप पोजीशन यहाँ पे आ रही है, और ये एंगल कितना होता है? ये होता है 90, ये 90, राइट? ये 90, तो ये बन गया तुम्हारा पाई, ये बना तुम्हारा 2 पाई, ये बना तुम्हारा 3 पाई, ये बना तुम्हारा 4 पाई, इधर आके ये बनेगा तुम्हारा माइनस पाई, ये बनेगा तुम्हारा -2 पाई, ये बनेगा तुम्हारा -3 पाई। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन, कि सर साइन का ये जो टॉप वैल्यू है ये बनता है 1, और ये जो बॉटम वैल्यू है ये बनता है -1। चाहो या ना चाहो इसका पेट इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अब तुम ऑब्जर्व करना एक चीज, ये यहां से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ ग्राफ, राइट?
ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, इधर जाके जो एस बनाए ना, ऐसा ऐसा एस बनाए, देखो। इसके बाद यहां से ये ग्राफ वापस स्टार्ट हो गया, देखो फिर से एस बना रहा है, फिर यहां से वापस स्टार्ट हो गया, इधर भी देखो यहां से। इसका मतलब ये हुआ जो फंक्शन अपने आप को किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है उस फंक्शन को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक क्योंकि खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ पीरियड के बारे में बात। और अगर वो पीरियोडिक है तो जिस पीरियड पे खुद को रिपीट करता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जो टाइम इंटरवल पे खुद को रिपीट करता है वो उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने तुमको फंडामेंटल बताया। ठीक है, अब सेम ग्राफ कॉस का होता है, बस कॉस का ग्राफ ना यहां से शुरू होता है ऐसे। 1 से शुरुआत। ये अगर तुम्हारा ऐसा रहा, टोपी आती है कॉस के ग्राफ में, टोपी ऐसी। यहाँ पे जो मैंने देखा, देखो ये रहा मेरा टोपी, और ये ऐसी टोपी चलती है। बाकी सब सेम है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे साइन 0 पे 0 था, यहाँ पे साइन 0 पे तुम्हारा कितना है, 1 है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉस। मेरी ड्राइंग फिर से एक बार, थोड़ी अपोलॉजीज फॉर माय ड्राइंग, लेकिन भावना इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा सेम, देख रहे हो, सेम फंडे आएंगे इसके भी। 2 पॉइंट मैंने कवर करवा दिया। अब आगे जाके जब तुम बातें करोगे साइन और कॉस के बारे में, तो साइन की औकात -1 से +1, कॉस की औकात -1 से +1। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि भाई जरा एक बात बताना, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, इसकी रेंज निकालनी तुमको, किसकी, साइन थीटा +3 मल्टीप्लाई बाय 2k, इसकी रेंज क्या है। अब रेंज माने मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू, हाँ ना। रेंज का मतलब तो यही होता है कि -1 से 5। फाइ तो कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। फाइ का मतलब दीदी ये इसको बोलते हैं फाइ, ठीक है, और ये होता ही नहीं है। 5 ओके, ठीक है। अब सीन देखो, फंडामेंटली वापस उधर भी जा रहे हैं अपन, कि मैंने ये डिसाइड किया था यहाँ पे साइन थीटा है उसमें +3 है, तो मैं बात ये कर दूं फिर कि साइन की औकात ही होती है सर -1 से +1 की। तो मैं एक बार -1 डाल दूंगा, एक बार +1 डाल दूंगा, डाल दो फिर। आंसर क्या बनेगा, 2 - 1 +3। आंसर बना इसका 1। लाइकवाइज 2 × 1 + 3 आंसर बना 5। तो इस इक्वेशन की रेंज है 1 से लेके 5। ये 5 बोलना अवॉइड करो यार, 5 क्यों बोलते हो समझ में नहीं आता मुझको। ठीक है, आ गया, पॉसिबिलिटी यहां तक आ गई है। फंडामेंटल्स नंबर 1 इज क्लियर। नंबर 2 किसी ने ये पूछ लिया अभी कि 1/4 cos थीटा +3 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू, अब ये मैं तुम लोग से चाहूंगा, तुम लोग से चाहूंगा मैं। -1 कैसे पहचाना बाय द वे। cos थीटा की जगह पे -1 पुट किया। -1 की वैल्यू डाली। अच्छा, मिनिमम मैंने मिनिमम पूछा था, -1 पूछा है। देखो अब सवाल तुम लोग देख रहे हो वापस से एक बार, कि यहाँ पे अगर मैं ये डिसाइड कर रहा था कि यहाँ पे तुम लोग ने जो बोला, इसका एक बात बताओ, ये रेसिप्रोकल में है तो एक छोड़ो, जान दे, छोड़ो यार, नहीं ज्यादा ज्यादा खींचते हैं उसको। 2 वैल्यूज डाल दो, एक -1 एक +1। तो क्या बन रहा है, एक के लिए कितना बन रहा है, -4 +3। एक के लिए बन रहा है तुम्हारा कितना, 1 + 3 7। कौन छोटा है, -1 छोटा है या 1/7 छोटा है, -1। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, -1, राइट। आ जाओ, अब तो तुम लोगों का काम हो गया है शुरू। फाइंड द रेंज ऑफ 1/5 sin x -6। देखना चाहूंगा तुम लोग का पूरा टैलेंट कितना शोकास्ट कर सकते हो। चलो दिखाओ जरा अपने जलवे।
सर -11 सर 1/-, -1 -1 और upon 1 माइनस upon 1 अपॉन -11 11 से लेके माइनस 1/11 क्या बात, -1 क्या अपॉन बात, 11 टू माइनस क्या बात, 1 क्या upon -1 -1 upon और 11 to 1 upon -1. -11. क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया। आज तो सबका रहा है, सुन के भी मेरे को अच्छा लग रहा है। तो लेकिन ये एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। अब देखो, मैं तुमको अब तक कोई कंसेप्ट, मैं सारे के सारा ना मैंने तुमको कोई फॉर्मूले दिए ना कुछ, मैं तुमको सारे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंसेप्ट्स कि एक बार तुम लोग सब कुछ सीख गए हो, बाद में तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रेंज पूछा है तो अपने को पता है सर, एक बार माइनस रखो एक बार प्लस रखो, बाद में वहां सॉर्ट आउट कर लेंगे। -1 रख रहा हूं तो आंसर बनेगा -5 -6, ये बन रहा है 1/5 -6, तो आंसर बन रहा है -1/11, ये बन रहा है -1। तो भाइयों और बहनों, इन दोनों में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? -1/11 छोटा है, -1 छोटा है। -1 छोटा है। -1/11 छोटा है। हाँ, तो जो तुम बोल रहे हो वही सही, कि जो -1 अगर छोटा है तो छोटे को पकड़ो। फिर देखो क्या वो क्या बोल रहा है। अब मैं जो देख रहा हूं, मेरे को इतना तो पता चल गया भैया कि -1/11 छोटा है, बड़ा है एक्चुअली, तो आंसर इसका रेंज है -1 से -1/11, राइट। ये रहा मेरा आंसर। छोटा क्वेश्चन एक और रेंज का ही है, 1/4 cos x - 3। ये भी कर लो, एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है। -1/7 से -1/7 -1/7 से 1। ओके, 1 और -1 से लेकर -7 -1/7. -1/7। ओके, अब मैं देखता हूँ क्या तुम लोग जो बोल रहे हो वो सही है या नहीं। अब थोड़ा अभी साइलेंट पे रहो, जो मुझको एक्सप्लेन जो करना है तुम लोग को उसको समझने की कोशिश करो। अब तुमने जो आंसर्स किए, ट्राई किया, मेरे को अच्छा लगा कि चलो कुछ तो कर रहे हो तुम लोग। अच्छा भी था रिजल्ट भी, मतलब तुम्हारे आंसर्स भी सही ही होंगे शायद, लेकिन देखते हैं अभी। बात ये थी कि 4 cos x - 3 की जब वो बात कर रहा था, तब मैंने ये देखा कि वैल्यूज डाल के देखते हैं। पहली चीज तुमने बोली कि सर -1 डाल के देखो आप, शायद वैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 1/, ये क्या बना, 4 × -1 -3, ये बना 4 × 1 × -3। आगे 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 क्या होगा फिर? इधर -1/7 -1/7 1/7 से कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, राइट। अब ये जो बना है कॉस के लिए, इसको सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को एक और तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक्चुअली ये जो हमने डाला ये तो ठीक था, कभी कभार आंसर आ जाता है इसके अनडाउटेडली, लेकिन फंडामेंटल जो जो इसको जो तोड़ना जो मेथड बोलते हैं ना, वो इसका ऐसे सॉल्व होता है। देखो, cos x है जिसका वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से +1 है, राइट, cos का वैल्यू। अब मुझको खाली cos नहीं चाहिए इसमें, मुझको 4 टाइम्स cos चाहिए। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 टाइम्स cos से, -4 cos x इज लेस देन तुम्हारा +4। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे भी रुकना नहीं है, मुझको यहाँ पे करना है इस वाले इक्वेशन से -3। तो मैं सबसे -3 कराऊंगा, तो आंसर बन रहा है मेरा -7 से cos x, 4 टाइम्स cos x, 4 टाइम्स cos x -3 इज लेस देन कितना, 4 - 1 3। इतना ओके है सभी? यस सर। अब मैं जब इनको रेसिप्रोकेट करूंगा, रेसिप्रोकल करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अगर मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, ये बनेगा 1/cos -4 टाइम्स cos x -3 is greater than equal to -1/7 and 1/4 टाइम्स cos x -3 is लेस देन आएगा ना, इधर ये लेस देन आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अगर मैं ऐसी बात कर रहा था, अब देखो इसका आंसर अब क्या दिख रहा है तुमको, अब आंसर क्या दिख रहा है इसका पूरे इक्वेशन का, इट इज -1/7 से छोटा, तो आंसर बन रहा है -∞ से -1/7। और दूसरा जो है, ये जो तुमको दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है,
4 cos x माइनस 3 का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आंसर बनेगा 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये उसका टेक्निकल मेथड है सॉल्व करने का। मैं तुमको इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। हमने जो डायरेक्ट जो लिखा है इसको, वो देखो कैसे हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स साइन एक्स, इसका वैल्यू कहां से कहां, 5 से लेके -5 से लेके +5 तक, राइट। मैंने सबको एक से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। अब क्या किया अपन ने, इसको सब में से -6 कर दिया, ये बना -11 से लेके 5 टाइम्स साइन एक्स, -11 लेस देन इक्वल टू कितना, -1। अब मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया सभी को। अब रेसिप्रोकेट अगर कर दिया तो ये क्या बनेगा, 1/5 टाइम्स साइन एक्स -11 सर वो -6 आएगा ना देखो अभी कौन सा, सर, -11 की जगह पे। क्यों, -5 -6 थोड़ी होता है, -11 होता है ना। अब ये अगर हो गया तो ये क्या इनइक्वालिटी चेंज हो गया, आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये +1 था ना, -1 क्यों किया मैंने, 5 -6 ना, 5 हाँ सही है। अब इसको साइन इनइक्वालिटी कैसे चेंज होगा, फिर इसका ये बन जाएगा इससे बड़ा और इससे छोटा, इसलिए अपना आंसर सही आया था वहां पे। इधर में थोड़ा तुमको एडजस्टमेंट्स करवानी थी, इसीलिए हायर रेंज में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसा भी होता है और ये वाला भी होता है। डन, चलो मुद्दे पे चलते हैं, अगले वाले पे। अभी ये तो अपना पॉइंट कवर हो गया। अब इस पे ध्यान देना, ये लास्ट टाइम जब तुम लोग को लिया था मैंने, बहुत लोग का कंफ्यूजन हुआ था। आई होप इस बार कंफ्यूजन नहीं होगा। टेबुलर ध्यान रखना है, ये होते हैं तुम्हारे क्वाड्रेंट्स। ये अगर आ गया ना, चैप्टर नंबर 2 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो प्रॉपर निकल जाएगा इसके बेस पे। देखो दिस इज योर क्वाड्रेंट्स, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360, ये होता है 450 एंड सो ऑन, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। लेकिन अब वो बचपन के दिन थे सुनहरे, अब तुम आ गए 11th में, उसमें क्या देखो, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे आता है 90, उसको बोलते हैं π/2, इधर आता है 180 जिसको बोलते हैं अपन पाई, यहाँ पे आता है 270 जिसको हम बोलते हैं 3π/2, और रिपीट होता है 2π पे। वापिस जब घूमेगा ये घूमते जाएगा, घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा। यहाँ पे फंडामेंटल ऐसा हो जाता है, फिर यहाँ पे सारे के सारे इवन पाए होते हैं, सारे के सारे इवन पाए, और यहाँ पे सारे के सारे ऑड पाए होते हैं। टेम्पो जानबूझ के स्लो रख रहा हूँ ताकि समझ पाओगे तुम लोग। यहाँ पे सारे के सारे इवन पाए होते हैं, और भाइयों और बहनों इवन पाए का मतलब ही 0 होता है, इवन पाए का मतलब ही 0 होता है, और सारे के सारे ऑड पाए यहाँ पे है। फिलहाल इवन और ऑड पाए की तरफ ध्यान मत देना, ये 0 है, ये वाली लाइन, ये वाली 90 की लाइन है, ये वाली तुम्हारी 180 की लाइन है, ये 270 की लाइन है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, तो बोलना सर यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होता है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ, सर यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म, क्योंकि ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज में। अब थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ, इनके बीच में। अब इस क्वाड्रेंट का एड्रेस होता है π/2 माइनस थीटा का, इस क्वाड्रेंट का एड्रेस होता है π/2 प्लस थीटा का, या फिर पाई माइनस थीटा का, इसका भी हो सकता है 2π प्लस थीटा का। इसका एड्रेस होता है पाई प्लस थीटा का, 3π/2 माइनस थीटा का, इसका एड्रेस होता है 3π/2 प्लस थीटा का, या फिर 2π माइनस थीटा का। अभी एड्रेसेस मतलब क्या था, कंसेप्ट में जा रहे हो तो टाइम नहीं लगेगा समझ में, रट्टा मारने जा रहे हो ये दिमाग का दही कर देगा। ठीक है, वापस बोलता हूँ, एक बार समझ के लेना। मैं ये बोल रहा यहाँ पे कि पहला क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म होता है, तो सर पहला क्वाड्रेंट इस लाइन से शुरू होके इस लाइन पे खत्म होता है। और आपने जो बताया था ये जो लाइंस है, ये लाइन होती है या तो 0 की या तो 2π की, और सर ये जो लाइन है वर्टिकल, आपने बोला ये लाइन होती है π/2 की। ऑब्वियसली लाइन पाई की और लाइन 3π/2 की। अगर मैं बात कर रहा π/2 के लेफ्ट में, राइट में, ये बनेगा ऐसे, तो इससे छोटा, इसलिए इसको लिखे अपन π/2 माइनस थीटा। अगर मैं इससे ज्यादा की बात कर रहा हूं
तो ये बन रहा है पाई बाय 2 से ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस ही होता है ना, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा। लाइकवाइज इससे सर कम है इसलिए पाई माइनस थीटा, इससे ज्यादा है सर तो पाई से ज्यादा या फिर 3 पाई बाय 2 से कम, और 3 पाई बाय 2 से ज्यादा 2 पाई से कम। लेकिन बार बार मैं चीज बोल रहा हूं कि 2 पाई का मतलब ही 0 होता है, तो अल्टीमेटली ये काम का है ही नहीं, ये बनता है थीटा, ये बनता है माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट करते हैं। ये क्या था सर, ये जो लिखा है आपने, क्या यूज क्या है इसका? इसका यूज ऐसा है, ये तुम्हारे कम से कम ना एक 15 से 18 फॉर्मूले सेव करेगा रटने में। देखो बोलता हूं वापस, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, आवाज तो है मेरी? यस sir. दिस इज मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है। अब पहले क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है फिर? सर पहले क्वाड्रेंट का एड्रेस है ये वाला, एक तो पाई बाय 2 से कम या 2 पाई से ज्यादा। सर दूसरे क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है? पाई बाय 2 से ज्यादा या पाई से कम। तीसरे क्वाड्रेंट का पाई से ज्यादा या 3 पाई बाय 2 से कम। चौथे का 3 पाई बाय 2 से ज्यादा या 2 पाई से कम। इतना तो मैंने समझ लिया। अगला पार्ट होता है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब ये क्या चीज है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी? ये क्या है भैया? इसका मतलब ये होता है कि पहला जो क्वाड्रेंट है, दूसरा जो क्वाड्रेंट है, तीसरा जो क्वाड्रेंट है, चौथा जो क्वाड्रेंट है, ये किस किस के घर है, किस किस की होम्स है। तो चौथा क्वाड्रेंट होता है कॉस का एरिया। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कॉस आ गया उसका सौतेला भाई सेक भी आएगा। तीसरा क्वाड्रेंट घर होता है टैन का, तो ऑब्वियसली कॉड भी आ गया उसके साथ। दूसरा होता है साइन का, जिसके साथ कोसेक तो बाय डिफॉल्ट आएगा। और ये ना, ये जो है ये मंदिर है, सबके लिए खुला है, सबके लिए पॉजिटिव है। अब मेरा सवाल नंबर 1 कि टैन निगेटिव कहाँ है? तुमने ये बोला कि सर ने ये पूछा है कि टैन निगेटिव सेकेंड कहाँ एंड है। फोर्थ क्वाड्रेंट। सुनो सुनो सुनो, लेट मी कंप्लीट इट। तुम लोग को ही करना है, वैसे तुम्हारे लिए चल रहा है कि मैंने ये पूछा कि टैन निगेटिव कहाँ है। मैंने अभी बताया कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में तो टैन का खुद का घर है, तो टैन यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जरूर टैन इन दोनों में निगेटिव रहा होगा। और दूसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट मैं अगर ये पूछता हूँ कि कॉस पॉजिटिव कहाँ है, तो बोलना सच कॉस तो चौथे में खुद का पॉजिटिव होता है और पहला सबके लिए खुला है, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। टैन निगेटिव इधर, कॉस पॉजिटिव इधर, साइन निगेटिव इधर। क्यों? खुद का अपना घर में तो बच्चा पॉजिटिव होता ही है और मंदिर में तो हर कोई पॉजिटिव होता है। बचता कौन है फिर? ये दोनों। अब एक बार मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ना लेते हुए अपनी आंखों से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो तुमको समझ में आएगा मेरे को क्या बोलना था। ऑब्जर्व अगर किया होगा तुम लोगों ने तो देखते हैं आगे क्या करना है इसके। अब मेरे सवाल ये आएंगे तुम्हारे, अब जो कोई भी है बताओ चौथे क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है? 3 pi by 2 plus theta pi by 2 pi minus 2 theta. pi. थीटा माइनस थीटा। राइट। टैन पॉजिटिव कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट ऑल राइट। ठीक है। अब एक बात बताओ कि सेक निगेटिव कहाँ है? बैकग्राउंड सर सेकंड और सेकेंड एंड थर्ड सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में से एक नेगेटिव है। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव है। ओके ओके। अब ये तो तुम लोगों ने ये पकड़ लिया तुम लोगों ने अभी। चलो बात करते हैं अभी। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी तो हो गया। तो एक सवाल, टैन पॉजिटिव कहाँ है? फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं। साइन निगेटिव कहाँ है? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल राइट डन। चलो तीसरे में कौन निगेटिव होता है? साइन और कॉस। साइन और कॉस। चौथे में Sin कौन और पॉजिटिव होता है? चौथे में कौन पॉजिटिव होता है?
चौथे में Cos और sec. cos और sec. बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो तुम लोग हो गए हो सेट। इसके लिए मतलब ये होता था, इसका मतलब ये था कि अगर मैं π/2 और 3π/2 के बारे में बात कर रहा था, मतलब वर्टिकल लाइन के बारे में अगर बात कर रहा था, वर्टिकल लाइन एक दूसरे को चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज या कन्वर्ट। साइन अपनी चड्डी बदलता है कॉस में, कहां पे? वर्टिकल लाइन पे। मतलब क्या कि अगर तुमको π/2 और 3π/2 दिखा तो चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। किसको किसमें? साइन को चेंज करना है कॉस में, कॉस को चेंज करना है साइन में, टैन को कन्वर्ट करना है कॉट में, कॉट को कन्वर्ट करना है टैन में, और सेक को कन्वर्ट करना है कोसेक में, एंड वाइस वर्सा। अच्छा जी, ये कन्वर्ट करना मतलब क्या? मतलब होता क्या है कन्वर्ट करना? अब फंडा ये है कि अगर मैंने ये बोला कि साइन थीटा 90 पे और 3π/2 पे, मतलब π/2 पे और 3π/2 पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, तो देखो फंडामेंटल ऐसन है कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू सवाल। पर पहले मेरे को समझाने दो, फिर तुम लोग उतावले होके आंसर बता सकते हो, लेकिन डोंट भी उतावले पहले से ही, ठीक है? देखो मैं ये बोल रहा था फंडामेंटली माइनस जब, cos थीटा। अरे सर रुको ना सर, क्या घाई सर, लेट मी गिव अ चांस प्लीज। π/2 पे क्या होता है? π/2 पे 90 चेंज होता है। चेंज माने साइन का बनता है कॉस, cos एंगल कभी चेंज नहीं होता, एंगल पास ऑन करता है, आ गया थीटा। cos थीटा आंसर। ठीक है, यहाँ तक ओके है, यहाँ तक कोई सीन नहीं है, सब टकाटक थे। बात तो इसने खाई अभी। अब एक बात बताओ, 90 को सर मैंने साइन को कॉस लिखा जैसे आपने बोला, मैंने थीटा को थीटा पे लिखा जैसे आपने बोला, लेकिन सर ये π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सब पॉजिटिव पॉजिटिव। है? तो सब सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो आंसर आ गया cos थीटा। पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव। यही फंडा अगर मैं ऐसा न करता कि साइन ऑफ, चलो दूसरा लेता हूं मैं भी, tan ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, लेकिन उससे बाद वही पाई और 2π की बात अगर करें तो नो चेंज, चेंज नहीं होता है। minus माइनस cot tan theta. थीटा। minus tan theta. हो गया माइनस tan थीटा। Minus tan. थैंक यू सो मच, माइनस tan। थैंक यू सो मच फॉर योर उतावलेपन प्लीज, लेकिन लेट मी हैव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बात है तुम लोग को ही करना ही है, आई नो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा रुको ना, रुक जाओ थोड़ा। इधर पाई है, π/2 और 3π/2 पे चेंज होता है, लेकिन पाई और 2π पे नो चेंज होता है। अच्छा जी, तो ये आ गया मेरा पाई, नो चेंज मतलब कोई किसमें चेंज नहीं होता, जैसे कि वैसे रहते हैं, साइन साइन कॉस कॉस टैन टैन कॉट कॉट सेक सेक कोसेक साइन चेंज होंगे। फंडा। यहाँ पे टैन, जैसे मैंने पाई देखा, मेरा टैन का टैन लटक गया इधर, टैन थीटा। बात ये कर रहा था पाई माइनस थीटा, और मेरे दिमाग में ऑलरेडी स्क्रीनशॉट है पाई माइनस थीटा। सर ये रहा पाई का लाइन, माइनस थीटा ये लाइन, भैया इसमें तो साइन पॉजिटिव है, अरे ये तो साइन का घर था, और ये तो टैन भैया है, तो ये तो पॉजिटिव होंगे नहीं, तो आंसर क्या आएगा? माइनस टैन थीटा। समझ रहे हो लड़कों लड़कियों? ये था यस सर। अगर Yes, मैं sir. इसी को ही तुम्हारी जबान में अगर ऐसा बोल देता कि tan ऑफ 3π/4 का वैल्यू क्या है, तुम तो डूबे सनम। अभी तुम बोलोगे सर ये तो अपना हुआ ही नहीं है, आपने टेबल में तो π/4 लिखवाया था, 3π/4 आपने लिखवाया नहीं था। मैं बोला बिल्कुल जी। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि tan ऑफ पाई माइनस π/4, जरा चेक तो करो, क्रॉस होके 4 -1 आ गया 3π/4। तो सर अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता था, तो पाई का तो आपने अभी बोला पाई में नो रिपीट नो चेंज, तो tan का tan बचता है, तो सर इसका एंगल cot 45 डिग्री। ठीक है देखो जरा, cot 45 डिग्री। अरे थाम रे, तुम माइक तुम म्यूट रहा बर, tan ये पाई बन गया,
पाई के लिए क्या होता है, tan का tan चेंज हुआ नहीं, जो भी था मैंने एंगल को पास ऑन करवाया, मेरा एंगल भी आ गया π/4। लेकिन अब बात थी सर पाई माइनस थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव, ये था tan, तो आंसर आएगा माइनस। तो कोई बताएगा मेरे को अभी tan 45 की वैल्यू होती क्या है? तो आंसर क्या हो गया इसका, -1। +1। अब भाइयों और छोटी छोटी बहनों, इसका आंसर बताओगे तुम लोग अभी? साइन ऑफ 7π/6। क्या कोई बता सकता है मुझको कि मैं सर इसको -1/2। -1/2? ओके, और कोई है? -1/2 sir. -1/2, ओके ओके, Only 1/2. ओनली 1/2। Yes, sir. Only 1/2. only 1/2. ओके सर, ओके सर, ओके सर, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही सर, लेकिन सर 1/2। 1/2। ओहो हो, चलो अब तोड़ा सर ऊपर के क्वेश्चन का मेरा अलग आ रहा था। उसका कैसे तोड़ा? साइन ऑफ लिख दो क्या, पाई प्लस π/6, यही लिखा होगा तुमने, तोड़ो ना, पाई प्लस π/6 ही तो हो गया होगा तुम्हारा, और क्या हुआ होगा? अब बताओ, अगर ये ऐसा अगर तुमको दिख रहा है इसकी शक्ल में, तो पाई दिख रहा है, पाई साइन का साइन क्यों चेंज नहीं होता, पाई पे आ गया साइन, एंगल कभी छेड़ते नहीं है, एंगल जो भी है पास ऑन करते जाओ। पाई प्लस थीटा कौन सा कॉर्ड? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में किसका घर है? थर्ड घर किसका है? Sine. साइन का, साइन का घड़े थर्ड। ओ दीदी, टैन का, ये कौन है? साइन है, तो आंसर क्या लगेगा? माइनस। तो आंसर क्या हो गया? -1/2। -1/2, ठीक है। तुम में से शायद किसी का माइक खराब है, तो जब तक तुम माइक रिप्लेस नहीं करवाते ना अपना, तुम माइक में चालू करो अभी, ठीक है? हो गया तुम्हारा यहाँ तक? अब इधर तक अपन पहुंच गए। किसी ने ये पूछ लिया अभी, साइन ऑफ, देखना 2π प्लस सपोज 45, या एक काम कर दूं मैं, देखो ये 2π का मतलब होता है 0, π/2 ऑड पाई 3π/2। अब तुमसे ये सवाल पूछूंगा मैं, साइन ऑफ 19π/4 का वैल्यू क्या रहेगा? ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने तुमसे ये पूछना चाहिए था तो मैं पूछ रहा। क्या बोलते हो भाइयों और बहनों, क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? तोड़ेंगे कैसे इसको? 20π - π/4। तोड़ेंगे कैसे इसको? 20π - π/4, कुछ भी। देखो अब तोड़ना सीखते हैं, पहले तोड़ना सिखा देता हूं मैं तुमको। ये रहा तुम्हारा टेबल, राइट? ये टेबल है, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, पार्डन, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। जरा इधर ध्यान देना, पाई के साथ वाला, पाई के साथ वाले के साथ ध्यान देना। यहाँ पे पाई के साथ तुमको 1/2 दिख रहा है, इसमें पाई के साथ तुमको 1 दिख रहा है, इसमें पाई के साथ तुमको 3/2 दिख रहा है, इसमें पाई के साथ तुमको 2 दिख रहा है। तोड़ना ऐसे है अभी, अगर कहीं ना कहीं ये जा रहा है 0 और 1/2 के बीच में, 1/2। ये जा रहा है 1/2 से लेके 1 के बीच में, ये जा रहा है 1 से लेके 3/2 के बीच में, मतलब 1.5 के बीच में। इसको लिख दूं मैं, 0 से लेके 0.5, ज्यादा सही जाएगा। ये जाएगा 0.5 से 1, ये जाएगा 1 से 1.5, और ये जाएगा 1.5 से 2। चेक करते हैं अभी। 19 को 4 से डिवाइड मारो, जा रहा है कहीं पे? किससे जा रहा है? किसी के बीच में नहीं आ रहा वो, राइट? तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन ऑफ 5π - π/4, इज इट ओके?
चेक करो जरा, चेक करो जरा, यस सर। मैं कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो फिर, अब ये अगर फंडामेंटल ऐसा है तुम लोगों का, तो आगे क्या करें फिर? बोलो 5 पाई कहाँ आता है? 5 पाई, ये इसके लिए बताया था मैंने, ये बाउंड्री है ऑड पाई की, ये बाउंड्री है इवन पाई की। तो इवन ऑड पाई से माइनस करोगे तो सेकंड में जाएगा, और ऑड पाई से प्लस करोगे तो थर्ड में आएगा। अब बोलो ये कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड है मतलब क्या आएगा? साइन का पाई बाय 4 एज इट इज, हाँ सर। लेकिन सेकंड है इसलिए पॉजिटिव, तो आंसर साइन 45 कितना बना? 1/√2। सर आ गया था। आ गया था, अच्छी बात है। बोलो। गया था सर। बन रहा है क्या बाकियों का? ये जा रहा है पूरा दिमाग का दही होके। समझ गया सर। समझ गया? अच्छा, मैंने समझा समझा। सर। अरे क्या बात, समझा सर? समझा? अब देखो एक चीज फिर, ये नहीं समझा सर। क्या समझा या नहीं समझा? नहीं समझा बता, देख देख के बता, कहाँ लटक गया तू, देख तो। सर आपने 5 पाई माइनस 5/4 कैसे तोड़ा लेकिन? यहाँ से 19 पाई/4 चाहिए था ना मुझको, इसको तोड़ा मैंने ऐसे। मैंने देखा ये 5 से छोटा गेस है, कैसे करे सर, पर वो गेस कैसे करें? 5 से छोटा है, ऐसे गेस किया मैंने। अब ऑड, अरे गधो, ये ऑड पाई देखो ना, ये इवन पाई है ना 5, ये इसको डिवाइड मारो, कितना जा रहा है? 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग समथिंग 5 के अराउंड आएगा। 5 मतलब यहाँ पे आएगा ऑड पाई का कोएफिशिएंट, उससे माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। एक और बोल दूं, देखो साइन ऑफ 63 पाई/6, ऑब्जर्व करके बोलता हूँ मैं अभी। देखो क्या करना है, तोड़ना कैसे है? 63 को 6 से डिवाइड मारो, कितना आ रहा है आंसर? 13 13, 11 10 पॉइंट कितने? 10.3। 11 या 10? 10.5 10.5 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है 10 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब बोलो 10 कहाँ पे आएगा? वर्टिकल में आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा? 10, ये भी बोल देता हूँ, ये भी बोल देता हूँ। 10 वर्टिकल में आएगा। होता है 4n + 1 पाई/2, ये होता है 4n + 3 पाई/2। बोलता हूँ आगे जाके। अब बोलो 10 कहाँ पे आएगा? 10 माने इवन पाई, ये इवन पाई वर्टिकल का, पे आएगा। ठीक है, ये इवन पाई का है। अब इसको मैंने ऐसा लिखा, ये 10 से ज्यादा है, इवन से ज्यादा है, मतलब ऐसा आएगा, इधर फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट कॉर्ड में। तो क्या मैं इसको 2 पाई में तोड़ू? तो साइन ऑफ, देखना जरा, 10 प्लस ये 6, ये 3 पाई/, सही है ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और 10 पाई का मतलब क्या होता है? 0 0 इवन पाई ये इसलिए। गया काम से, ये गया काम से, फिर गया काम से ये वाला। हाँ गया ना सर, गया। तो क्या बना, क्या बना फिर? 3 पाई/6 3 पाई/2 बचा सर। पाई/3 साइन ऑफ पाई/2 कितना होता है फिर? 1। क्या बोलते हो, सही है फिर? यही तो था। हाँ सर, समझा। सर। यस सर। फिर उसको 11 पाई माइनस 3 पाई/6 किया तो भी ऐसे चलता ना। कर सकता, कुछ भी कर सकता, करने के लिए तो कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग को सब तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब देखो हो गया मेरा पहला पॉइंट। सर -1 आएगा ना? क्यों? क्यों थर्ड आएगा? क्वाड्रेंट में है ना? कहाँ बोल रहा, कौन बोला थर्ड क्वाड्रेंट में? देख तो एक बार, 90 लिखा है ना तूने वहां पे, तुमने लगाया 90 वहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों आएगा उसका? हाँ सर। सर क्वेश्चन देना। अरे दे रहा हूँ ना सर, तू तो ऑर्डर छोड़ते रहे मार जोड़ती आदित्य, थोड़ा संभालो ना। चलो ये वाला फंडामेंटल ऐसा है तुम्हारा। अभी अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन में फंडा क्या है, यहाँ पे कौन कहाँ पॉजिटिव है ये तुमको देखना है। देखो क्या सीन है, जनरल से नहीं, पहले प्रिंसिपल करते हैं फिर जनरल करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दोनों के बीच में रहेगा तुम्हारे आंसर्स के। आंसर्स या तो 0 और 2 पाई के बीच में रहेंगे, इतना पकड़ के चलना।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसी ने ये पूछा साइन थीटा का वैल्यू अगर -1/2 है तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? दो चीजें। पहली चीज तुमको पता होना चाहिए साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है। साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है बाय द वे? π/6 30 degree. 30 डिग्री। 30 -30 डिग्री, -30 डिग्री। सर तुम डिस्कनेक्ट हो गए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो आवाज आ रही सर। है? Yes, sir, आ रही है सर, आ रही है सर अभी आ रही है। सर। आंसर -30 डिग्री। तो -π/6। पॉसिबल है। अरे मेरे को तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ Yes, रही? sir. हाँ आ रही है सर, आ रही है आवाज। आ रही सर, अभी आ रही आ सर। रही एक बात क्लियर। बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे तुमको ये बोल रहा था कि फंडामेंटली ये तो ठीक है, साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है? 30। 30. π/6 π/6 लिखो साइड में, लिखिया? फाइन। अब खुद से एक सवाल पूछना कि साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? थर्ड और फोर्थ। Third or fourth quadrant. थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड का एड्रेस होता है, कोई एक उठाओ, पाई प्लस थीटा, π+θ। और फोर्थ का एड्रेस होता है 2π - थीटा। अभी हम एड्रेस की बात करेंगे ना तो हमेशा इंपॉर्टेंट इनको देना। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद का चैप्टर हम इंपॉर्टेंस इनको देना हमेशा। इसको, इसको, इसको और इसको इंपॉर्टेंस देना हमेशा। ये एक्चुअली थीटा ही होता है, ये वाला ये हमेशा थीटा ही होता है, पहला क्वाड्रेंट। अब बोलो थर्ड क्वाड्रेंट का एड्रेस पाई प्लस थीटा, फोर्थ का एड्रेस 2π - थीटा। इसमें थीटा क्या है? ये रहा तुम्हारा थीटा। तो आंसर बना पाई प्लस π/6 इज 7π/6 और 2π - थीटा इज 11π/6। 11 7 ने 12 बजाए कहाँ? 11π/6। ये होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दोनों। पूरा गेम उसी का था। एक बार बताओ tan थीटा का वैल्यू अगर √3 है तो पूछा गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। सवाल फिर से एक बार, साइन का कौन सा tan का कौन सा एंगल √3 देता है? तो π/3 देता है, राइट? π/3 देता है ना। अब Yes, ये अगर हाँ, tan का एंगल π/3 देता है तो क्या है कि tan का पॉजिटिव कहाँ है पोजीशन? tan पॉजिटिव Quadrant फर्स्ट में और थर्ड में। First. और थीटा तो फर्स्ट में ही होता है। जो आंसर अपन π/3 and 4π/3। बाय डिफॉल्ट π+π/3। तो आंसर बना तुम्हारा π/3। पहला आंसर ऑलरेडी तुम्हारे पास है क्योंकि पॉजिटिव है, और थर्ड मतलब पाई प्लस थीटा π/3 π/3। तो आंसर इज 4π/3। डन। अगर क्वेश्चन में किसी ने कॉस, साइन और टैन दिया तुम निकाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉट, कोसेक और सेक आया उनको कन्वर्ट करके सॉल्व करना। आई मीन टू से 3 cot थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है। कैसे करेंगे फिर? +1 को उधर भेज दो, ये बनेगा तुम्हारा cot थीटा का वैल्यू -1/3, ये √3 चाहिए था यहाँ पे, -1/√3। अब ये बाद में देख लेंगे माइनस अपन, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मैं अपन कॉट को सॉल्व नहीं करते, उसको कन्वर्ट कराओ tan में। तो क्या लिखेंगे इसको? ये बनेगा तुम्हारा tan ऑफ 1/cot -√3। उल्टा हो जाएगा ना, कलर आएंगे ना दोनों। tan का कौन सा एंगल √3 देता है? अभी बता था π/3 देता है। tan नेगेटिव कहाँ है? सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड नहीं ना, फोर्थ ना। बोलो थर्ड का एड्रेस पाई प्लस थीटा, फोर्थ का एड्रेस 2π - थीटा, तो पाई प्लस π/3 और 2π - π/3, तो आंसर बन गया इसका 4π/3। ये बन गया तुम्हारा 5π/3। बात खत्म। दैट्स इट। ये था तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तुम्हारे लिए क्वेश्चन सर मुझे नहीं सर समझा π सर। - π/3 आएगा। कहाँ पे? थर्ड में एड्रेस, थर्ड सेकंड आएगा ना Second वहाँ पे, सेकंड हाँ, आएगा। सर। ओके, ये माइनस आएगा, ये बनेगा 2π/3। ठीक है, डन। ये दो आके अगला वाला।
√3 cosec plus 2 equals to 0. करो इसको, वही प्रिंसिपल ही निकालना। Sir, 4 pi by 3 and 5 pi by 3. ठीक है, देखते हैं। Yes, sir. सबसे पहले जिनका आया उनके लिए 2 को उधर भेज दो। ये बना तुम्हारा कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2 by √3, इतना तो बन गया होगा। और हम लोग कोसेक को, कॉट को, सेक को सॉल्व नहीं करते, मैंने पहले ही बोला है। पलटाओ, जब पलटाओगे ये बनेगा तुम्हारा साइन थीटा, जिसका वैल्यू बनेगा -√3/2। सवाल नंबर खुद से ये पूछना है, साइन का कौन सा एंगल √3/2 देता है? तो π/3 देता है। यहाँ तक तो ओके हो तुम सबके सब, राइट? अब निगेटिव है इसीलिए। साइन निगेटिव कहाँ है सर? साइन निगेटिव है थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड का एड्रेस होता है π+θ, फोर्थ का एड्रेस होता है 2π - θ। थर्ड का एड्रेस अगर π+θ है तो आंसर बना π + π/3, और फोर्थ का एड्रेस 2π- है तो इसलिए 2π - π/3। क्रॉस मारा, आंसर बना 4π/3, क्रॉस मारा, आंसर बना 5π/3। These are my principal solutions. Got it or not? Got it, sir. Got it, sir. That's it. This was lecture number 1 of the trigonometry.